अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक हो गई। तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, PSP और जमात इस्लामी ने एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। सिंध असम्बली से मंजूर होने वाले बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में आ गई है। TLP की जानिब से आज कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एक बार फिर बताएं आपको, सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं। तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, PSP और जमात इस्लामी ने एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। सिंध असम्बली से मंजूर होने वाले बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में आ गई है। TLP की जानिब से आज कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर पाक सरज़मीन पार्टी ने जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायद कर दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी सिंध में बलोचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। कराची के नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, बल्दियाती बिल की मंजूर पीपल्स पार्टी के तासुब का सबूत है। सूबाई हुकूमत अवामी राय का दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी सिंध असम्बली से बल्दियाती बिल की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गई। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल अनीस काइम खानी के हमरा इदारा नूर हक पहुँचे। बोले, पीपल्स पार्टी ने जो हालात पैदा किए हैं वो रियासत के लिए खतरनाक हैं। कराची के नौजवान खुदकशियां कर रहे हैं। इस मुल्क को चलाने वाले 70% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो हालात रूनुमा कर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, मैं उसको रियासत के लिए ख़तरा समझते हैं। जो आप कानून इन्होंने पास किया है, मुझे बताइए कि आज जो लोग नौजवान इस शहर में खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या 3 करोड़ लोग इसी तरह से मायूस होकर खुदकुशियां कर लेंगे? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती बिल मंजूर करवा के पीपल्स पार्टी ने तासुब का सबूत दिया। ये अवामी राय को दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में ये लिसानी सियासत, ये तासुब वाली सियासत, ये वडेरा शाही वाली सियासत और अवाम की राय को दबाकर गैर आईनी कवानीन को पास करने वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में सियासी सबबंदी कर ली। दोनों जमातों के सरबराहों ने इल्जाम आयद करते हुए पीपल्स पार्टी की तासुब पर मुबनी सियासत मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी का तरक्की का विजन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को अगर बनाना होता तो लाड़काना बना देती। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, PP वालों ने कराची का सारा पैसा खा लिया, कोई पूछने वाला नहीं। उनसे कोई पूछे 12 अरब रुपए जा कहाँ रहे हैं। वसीम अख्तर ने मजीद कहा, उनके एक्ट को तब मानेंगे जब सब बैठकर तजावीज़ देंगे। जब कराची के अवाम का फायदा होगा। ये लोग कराची शहर और मुल्क के दुश्मन हैं। पीपल्स पार्टी वाले अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। साबिक मेयर कराची ने मजीद कहा, सारे महकमे मेयर के पास होने चाहिए। हाल में चीखता रहा, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा था उसमें, आर्किटेक्ट्स खुद जमा कर रहे थे, पैसे खुद बना रहे थे। अब मुराद अली शाह ने नहीं बनने दी उसको। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। 1200 अरब रुपया 13 साल से इनको मिल रहा है। कोई सवाल तो करे। मैं तो चीफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट कर ली अपनी तकरीरों में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कर ली, प्राइम मिनिस्टर से भी कर ली, प्रेसिडेंट से भी कर ली, कि इनसे कोई पूछे तो ये 1200 अरब रुपया जा कहाँ रहा है। इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज़ देंगे। वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कराची शहर में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। आइन कहता है कि मुकामी हुकूमती निज़ाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, कराची शहर में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। आइन कहता है मकामी हुकूमती निज़ाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम के बिल में बेहतरी की गुंजाइश है। अपोजिशन ने तरामीम पेश की जो स्पीकर ने पढ़ी, लेकिन जो ज़बान बोली गई वो सब ने सुनी। मैंने कहा था लसानियत की बात ना करें, मगर उन्होंने की। लाड़काना में मीडिया से बातचीत में मुराद अली शाह ने कहा कि ये अपोजिशन की कम अकली और जाहिलियत है। उनका अमल सिर्फ गालम गलोच है जिस पर उन्हें शाबाशी मिलती है। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले तो लीडरशिप हमसे पूछती है। लाड़काना के फैसले कराची और कराची के लाड़काना में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चाहते क्या है? वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच, और उस पर इनको बड़ी शाबाशियां मिलती हैं। मसला सारा ये है, अगर आप समझ सकें मेरा इशारा, इस पे इनको मिलती है शाबाशियां। हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप, अगर मैं कहीं कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए तो हमारी तंबीह होती है उस पर। हमें पूछा जाता है कि भाई आपने ये कैसे कह दिया। वहाँ पे जितने ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप शोर मचाओ, हंगामा डालो, गंद करो, गालियाँ दो, उतनी आपको शाबाशी ज़्यादा मिलती है। ये आम बात है, अब तो सबको पता है। गवादर में होने वाले एहतजाज पर वज़ीर आज़म भी एक्शन में आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के जफाकश माहीगिरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। कहा गैर कानूनी फिशिंग में मुलव्विस ट्रॉलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मसले पर बात करेंगे। 15 नवंबर से बुनियादी सहूलियात की फरहमी और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए गवादर में एहतजाज जारी है। गवादर के शहरियों का एहतजाज रंग लाने लगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाली तहरीकों का असर इक़्तिदार के ऐवान में भी दिखाई देने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के साहिली शहर के अवाम एहतजाज पर ट्वीट में कहा वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से मामले पर बात करेंगे। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। गवादर की तारीख में मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि वो समंदर के किनारे आबाद हैं, लेकिन पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। गवादर को अगर सही मानों में तरक्की करता देखना है तो मकामी अफराद को भी बुनियादी सहूलियात फराहम करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने वज़ीर आज़म की जानिब से गवादर तहरीक के मुतालबात का नोटिस लेने का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि मुतालबात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी खुश आइंद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सूबाई हुकूमत के दायरा कार में आने वाले मुतालबात पर तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। मुताल्लिका महकमे गैर कानूनी माहीगीरी और ट्रॉलिंग की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। गवादर तहरीक के मुतालबात पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को मुफस्सल रिपोर्ट जल्द पेश करेंगे। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में यौम यकजहती बलूचिस्तान मना रही है। बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। गवादर को हक दो तहरीक की हिमायत में मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पेशावर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। कभी डेली मेल के रिपोर्टर के जरिए झूठी खबर लगवाई गई, फिर उस खबर के बाद डेली मेल ने माफ़ी मांगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तब्दीली सरकार पर एक बार फिर बरस पड़ी। कहा अवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को निशाना बनाया गया। कभी आशियाना केस में बुलाया और गिरफ्तार साफ पानी केस पर किया गया। शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी, वो जेल नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ के बार होने से आपकी नाअहली, नालायकी और चोरी हाईलाइट होती है। जेल में रखने के बाद कोर्ट्स ने बेल दी। हर सवाल नामे का हमने जवाब दिया। हर पेशी पर पेश हुए। 1 रुपए की एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। हमजा शहबाज 22 महीने आपके सियासी इंतकाम, बदबूदार सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? कि मॉनिटरिंग तो इमरान खान साहब सिर्फ उन लोगों की करें जिनसे खतरा है, जिनके हसद में मुब्तला है, जो लाइक लोग थे। ये तीसरी अटेम्प्ट हो रही है शहबाज शरीफ को जेल में डालने की। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ देगी जो रिलीफ पाकिस्तान की आवाम का बनता है। आज पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, घरों के किराए के पैसे नहीं, आज बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा सकते। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आले शरीफ की कनीजें झूठ बोल रही हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रसीदे दें, कोई जेल नहीं भेजेगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। बेरोज़गारी के खात्मे के लिए सनतकारों को भरपूर सहूलतें फराहम करेंगे।
डेरा इस्माइल खान डिवीजन के जिला टांग में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। डेप्यूटी कमिश्नर कबीर खान आफरीदी के मुताबिक फायरिंग से नवाही गांव शादा में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल नजीर शहीद हो गया। वाकये के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग के वाकये में पुलिस हवलदार शहीद जबकि FC एहलकार जख्मी हो गया था। गुजरांवाला में वहशी मुलजिम ने 9 साला बच्ची को हवस का निशाना बना दिया और किसी को बताने पर कत्ल की धमकियां देता रहा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। CPO गुजरांवाला का कहना है कि दरिंदा सिफत और शर पसंद अनासिर को निशाने इबरत बनाएंगे ताकि शहर में अमन का गहवारा बन सके। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिम्स अस्पताल के करीब वाक़े इमारत में 13 बरस की बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम वालिदा और नाना के साथ आने वाली बच्ची को धोखे से अस्पताल के करीब इमारत में ले गया। मुलजिम मुबैना तौर पर अस्पताल आने वाली खवातीन को इलाज का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाता था। मुलजिम कमर अब्बास मंडी बाहुद्दीन का रिहायशी था। पंजाब के शहर डिचकोट में हैदर अली नामी नौजवान अपनी ही सालगिरह की तकरीब में फायरिंग से जान बहक हो गया। सालगिरह की तकरीब के दौरान दोस्तों की फायरिंग से नौजवान जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हैदर अली के दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं धुंध के बायस बागों के शहर लाहौर के पार्कों की रौनकें मान पड़ने लगी हैं। सुबह सवेरे जिलानी पार्क में वॉक और वर्जिश करने वालों की तादाद कम हो गई। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुजर। लाहौर में हर तरफ स्मोग ही स्मोग। सुबह सवेरे पार्क आने वाले शहरियों की तादाद भी कम हो गई। जिलानी पार्क में आने वाले शहरियों का कहना है कि किसी तरह भी अगर सुबह सवेरे हल्की फुल्की वर्जिश कर ली जाए तो सारा दिन खुशगवार गुजरता है। एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਲ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। कुछ फैमिलीज भी धुंधले मौसम में ही बच्चों के हमरा पार्क जा पहुंची। वालिदैन का कहना था कि आज का दिन तो बच्चों के नाम ही होता है और बच्चे आज के दिन बाहर खूब इंजॉय करते हैं। संडे जो मैंने बच्चों के लिए दिया होता है कि आपने संडे वाले दिन कुछ नहीं करना, सारा जो कुछ करना है वो डैडी के साथ आपने करना है, एंजॉय करना है। तो ये एंजॉय करने के लिए इनको लेके आया हूँ और सुबह का टाइम अच्छा होता है, इसमें आपको थोड़े से काम शाम कम होते हैं। कहा जाता है कि जहां ग्राउंड आबाद और तफरीही सरगर्मियां की जाएं, वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। कैमरामैन सलमान मिराद के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। और इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ियों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं छुट्टी के रोज फैमिली और दोस्तों के हमरा हाइकिंग करने से छुट्टी का मजा भी आता है और सेहत भी बेहतर हो जाती है। इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान की रिपोर्ट देखिए। इतवार की छुट्टी हो और शहर इक्तदार के बासी खूबसूरत मारगला पहाड़ियों के दामन में सुबह हाइकिंग के लिए ना आए, ये कैसे मुमकिन है। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज फैमिली और दोस्तों के हमरा वॉक करने पहुंच जाती है। कुदरती नजारों के दरमियान आकर शहरियों के चेहरे भी खिल जाते हैं। हाइकिंग पर आई एक लड़की का कहना था कि सबको यही कहूंगी कि वो भी इन कुदरती नजरों के दरमियान आकर मुसर्रत हासिल करें। मुझे तो पहाड़ों से इश्क है, इनके बगैर दिल नहीं लगता और जब आपको एक चीज़ से मोहब्बत हो, प्यार हो, आप उसके लिए टाइम भी निकालते हैं। तो लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालें। स्ट्रेस और टेंशन के दौर में हर बंदा परेशानी में है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बड़ी खुशियों को छोड़ के छोटी की तरफ भी निकलें। वहीद आलम नामी शहरी कहता है, मुझे पहाड़ अपनी तरफ खींच लेते हैं। पूरा हफ्ता तो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन कोशिश होती है कि इतवार और हफ्ते के रोज वॉक करने आ जाएं। इतने बिजी होते हैं, इतना हेक्टिक होता है कि सर में हमारे दर्द रहता है और हम फिजिकली भी सही नहीं रहते। तो एक दिन होता है सैटरडे या संडे, उसमें हम आते हैं यहाँ पे और हर वक्त हर सैटरडे संडे को हम यहाँ आते हैं, हाइकिंग करते हैं। एक तो हम नेचर को एंजॉय करते हैं और दूसरा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ गपशप होती है। खुशगवार मौसम में हाइकिंग करने से न सिर्फ छुट्टी का मजा दुबाला हो जाता है, बल्कि इंसानी जिस्म भी तरोताजा हो जाता है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
जबकि इस्लामाबाद का चिड़ियाघर गुज़िश्ता एक साल से तमाम जानवरों की बैरून मुल्क मुंतकली के बाद से अब तक बंद है। मज़ीद बताएंगे अबरार हुसैन अस्तोरी। जी अबरार। जी बिल्कुल, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद का वाहिद चिड़ियाघर एक साल से बंद पड़ा हुआ अदालती अहकामात की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो जानवर थे उनकी देखभाल सही नहीं की जा रही थी। और एक साल कबल यहाँ से जो आखिरी इस चिड़ियाघर का जो मकीन थे वो थे 2 हिमालयन रीच, जिन्हें यहाँ से उर्दून मुंतकिल किया गया। इसके अलावा इस चिड़ियाघर की सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर जो कौन हाथी था वो यहाँ पर होता था और उसे कंबोडिया मुंतकिल किया गया। ताहाल ये बंद पड़ा है। और यहाँ हमने देखा जो वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी और दीगर जो इलाकों के शहरी आते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि ये पार्क बंद पड़ा हुआ है, यहाँ गेट पे आते हैं और देखते हैं कि गेट बंद पड़ा हुआ है तो यहाँ से वापस चले जाते हैं और नर्वस दिखाई देते हैं। और हमने यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि ये पार्क मुकम्मल बंद करना कोई हल नहीं है। चिड़ियाघर को जो है यहाँ पर ओपन किया जाए और इसका तरीका यह है कि जानवरों को ज़्यादा कैद नहीं किया जाए, बल्कि जिस तरह दुनिया भर में होता है सफारी पार्क तर्ज का, इस तरह का पार्क बनाया जाए जहां पर जानवर भी आज़ादाना अपना जो माहौल है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहां पर कर सकें। जबकि जो शहरी हैं वो यही मुतालिबा कर रहे हैं कि इस जो चिड़ियाघर है इसको दोबारा बहाल किया जाए और सफारी पार्क तर्ज का जो चिड़ियाघर होता है उस पर कन्वर्ट करके यहाँ पर एक बार फिर इस माहौल को दोबारा बेहतर बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अबरार आपका। अब आपको बताएं, बुजुर्ग शहरियों को हुकूक और सहूलियात देने का बिल सबसे पहले मंजूर करने का एजाज़ हासिल करने का दावा करने वाली सिंध हुकूमत ने 8 बरस बाद भी इस बिल पर अमल दरामद नहीं किया। GTV के प्रोग्राम जी सेहत में मेज़बान खदीजा राठौर से गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकार मुजम्मिल फैरोजी ने बताया कि इस बिल के तहत आज़ादी कार्ड के जरिए 60 बरस से ज़ायद उम्र के शहरियों को इलाज, मुआलजा और सफरी मुराद समेत दीगर सहूलियात दी जानी हैं। एक्ट बनने के बावजूद इस कानून पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। बिल पास करना सिंध असेंबली का काम है। अब आप देखें 2014 में ये एक्ट पास हुआ था और अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं। 7 साल हो चुके हैं इस बिल को पास हुए हुए, मगर अभी तक सिंध असेंबली के जो करता धरता है या पीपल्स पार्टी के करता धरता है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। बिल में किन क्लॉजेस को हाईलाइट किया गया है? सबसे अहम बात ये है कि देखिए कोई भी 60 साल का सिटीजन जी पाकिस्तान वो उसकी मगर शर्त ये है कि वो सिंध का रिहायशी हो, परमानेंट, ठीक है, सिंध में रहता हो और 7 साल का हो तो वो इस बिल से फायदा उठा सकता है। आप चले जाएं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, इंडस हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग परसों दम तोड़ गई, लाइन में क्यू में खड़ी हुई और हमने जब उनको बताया कि आपने सिटीजन काउंटर क्यों बनाया तो सीनियर सिटीजन के काउंटर पे इतनी लंबी लाइन थी, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ है। कराची के आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज़ है। कॉन्फ्रेंस में आज का दिन 18 सेशंस पर मुश्तमिल है। आज अदबी मेले में 6 किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी। एक सेशन में पाकिस्तानी सहाफ़त का जायज़ा लिया जाएगा। अनवर मकसूद के साथ की जाने वाली गुफ्तगू भी अदबी मेले की रौनकों को बढ़ाएगी। पख्तून और सिंधी ज़बान और अदब से मुतालिक सेशन भी मुनक्किद होंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास के बाद क्लासिकल रक्स पेश किया जाएगा। आखिर में कवाली की महफिल मुनक्किद होगी। ईरान के खिलाफ नाजायज़ सेहूनी रियासत मज़ीद दीदा दलेरी दिखाने लगी। इसराइली वज़ीर दिफा ईरान पर हमले के लिए अमरीका से मंजूरी लेने पहुँच गए। वाइट हाउस में अमरीकी हुकाम से मुलाकात में इसराइल ने ईरान पर हमले की तारीख भी मुकर्रर कर दी। इसराइली फ़ौज के मंसूबे से मुतालिक अमरीकी हुकाम ने मुखालिफत नहीं की। अमरीकी वज़ीर दिफा और इसराइली हममनसब ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वियना में होने वाली बातचीत की मुमकिना नाकामी पर फ़ौजी प्लान पर गौर किया। इसराइल चंद माह से ईरान पर हमले की मशक़ें भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी बिटकॉइन के व्यापारी बन गए। भारतीय वजीर आजम का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हैक किए गए अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी के बारे में कहा जाता रहा। मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर भारतीय हुकाम की दौड़ें लग गईं। अकाउंट को रिकवर करने के बाद एक और ट्वीट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी का अकाउंट हैक कर लिया गया था। इससे शेयर किए गए किसी ट्वीट का उनसे ताल्लुक नहीं था। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क में कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के अजला कलात और ज़ियारत समेत गिरदोनवा में यख बस्ता हवाएं चलने लगी। रात के औकात में दर्जा हरारत -4 तक गिर जाता है। महकमा मौसमियात ने सूबे के बाद अजला में अगले कुछ रोज़ तक मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है।
जबकि सवात में धूप की आंख मचोली और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात के दिलकश मनाजिर दिखाने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दिलकश मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि सवात के दिलकश मनाजिर देखने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, बताइएगा इस वक्त सवात का मौसम कैसा है और सयाहों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम स्वात में मौजूद हूँ और स्वात में जो है आज मौसम जो है वो सर्द हो गया है। मौसम की सर्दी को देखते हुए यहाँ पर लोगों ने गर्म मलबूसात और गर्म खानों का भी इस्तेमाल जो है वो शुरू कर रखा है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि स्वात में जो है आज धूप जो है वो निकली हुई है, लेकिन कभी धूप और कभी बादल जो है वो छाए रहते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है स्वात में आइंदा 24 घंटे तक बारिश होने की जो है तवक्को ज़ाहिर की गई, जबकि बालाई इलाकों कालाम, उशू, मटलतान और मलमजब्बा में भी बर्फबारी का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अपडेट करने के लिए। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल कल्चर वीक के दूसरे रोज 9 डिजाइनर्स ने खूबसूरत उरूसी और पार्टी वेयर्स की कलेक्शन पेश की। शो स्टॉपर के रूप में एक नहीं कई सितारे रैंप पर उतरे। रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। लाहौर के निजी होटल में 3 रोजा ब्राइडल शो का रंगारंग मेला। दूसरे रोज 9 डिजाइनर ने रूसी और पार्टी वेयर्स की खूबसूरत कलेक्शन पेश की। कुछ डिजाइनर ने रैंप पर जगमगाते और खूबसूरत, तेज और शोक रंगों के मलबूसात पेश किए, तो कुछ ने हल्के रंगों को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया। ना सिर्फ खवातीन मॉडल्स बल्कि मेल मॉडल्स के भी जलवे निराले। मॉडल्स की कैट वॉक के साथ रैंप पर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मलबूसात तो खूबसूरत थे ही, साथ ही नित नए अंदाज की ज्वेलरी ने गेटअप और भी खूबसूरत बना दिया। दूसरे रोज में डिजाइनर के पेश किए जाने वाले मलबूसात को देखने वालों ने खूब पसंद किया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।